Hi guys, hope you all doing absolutely fine. This is Imran Ziaj and I welcome you all in this new vlog. दोस्तों, क्या पता भी है कि आप पूरा एक दिन बाद में जी रहे हैं, और ये तो मैंने बहुत मोहतात अंदाजे से कह दिया। आप में से कुछ ऐसे भी हैं कि जो पूरा साल बाद में जीते हैं, और कुछ तो माशाल्लाह ऐसे हैं कि जो पूरा 5 साल बाद में जी रहे हैं। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी का सहारा लेते हैं। किसी मुल्क में 2 दरसगाहें थी, और उन दोनों दरसगाहों में जो इल्मी स्कॉलर थे और जो असातिज़ा थे, उनका ये दावा था कि जो तालीम हम देते हैं और जो तरीक़ा जात हमारे हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में। उन दोनों दरसगाहों के इल्मी स्कॉलर और जो है ना असातिज़ा, उनके दरमियान में इल्मी मुकालमे भी होते थे, इल्मी मुबाहसे भी होते थे, लेकिन कभी भी वो अपनी अपनी पोजीशन से हिले नहीं थे। उनका आपस में कंपटीशन किसी न किसी हवाले से जो है वो चला रहता था। होता क्या है कि उन दोनों दरसगाहों के बच्चे जो है ना एक कुएँ से पानी भरने जाते हैं एक दिन, तो उनका आपस में सामना हो जाता है, और एक दरसगाह का बच्चा जो है ना वो दूसरी दरसगाह के बच्चे से पूछता है, कहाँ जा रहे हो दोस्त? और वो आगे से जवाब देता है, जहाँ हवाएं ले चलें। वो जिसने सवाल पूछा होता है उससे कोई आगे से ना जवाब नहीं बन पाता। पानी भरते हैं और वापस अपनी दरसगाहों को लौट जाते हैं। वो जिसने सवाल पूछा होता है वो जाते ही जो है ना अपने उस्ताद को बताता है कि उस्ताद, आज मुझे दूसरी दरसगाह का बच्चा मिला था, मैंने उससे सवाल पूछा कि कहाँ जा रहे हो दोस्त? उसने आगे से कह दिया कि जहाँ हवाएं ले चलें। कहता उस्ताद, आगे से मेरे से कोई जवाब नहीं बन पाया। उसने कहा, ये तो बहुत गलत हो गया। अब वो क्या सोचेंगे कि हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देते, हमारे बच्चे आगे से जो है ना वो जवाब नहीं दे पा सकते। उसने कहा कि कल दोबारा से ही तुम पानी भरने जाओगे, और जब आपका सामना हो तो आपने यही सवाल पूछना है कि कहाँ जा रहे हो दोस्त? वो आगे से कहेगा कि जहाँ हवाएं ले चलें। तुमने आगे से कहना है, आप कब से इतने अच्छे हो गए कि हवाएं आपके साथ चलने लगे? कहता ठीक है उस्ताद। वो अगले दिन पानी भरने जाता है, उनका आपस में सामना होता है। वो दोबारा से सवाल पूछता है, कहाँ जा रहे हो दोस्त? वो कहता है, जहाँ किस्मत ले चले। आगे से उससे कोई जवाब नहीं बन पाया, और वो पानी भरते हैं, वापस अपनी दरसगाहों को लौट जाते हैं। वो जाते ही बताता है कि उस्ताद, आज तो उसने जवाब ही चेंज कर लिया। आज उसने कह दिया कि जहाँ किस्मत ले चले। उसने कहा अच्छा। उसने कहा, अगले दिन तुम दोबारा जाओगे, दोबारा से यही सवाल पूछोगे, और वो अगर आगे से ये कहे कि जहाँ किस्मत ले चले, आगे से ये जवाब देना है कि तुम कब से इतने अच्छे हो गए कि किस्मत आपका साथ देने लगे। कहता है ठीक है उस्ताद। अगले दिन दोबारा वो पानी भरने जाता है, उनका इनकाउंटर होता है। वो सवाल पूछता है, कहाँ जा रहे हो दोस्त? और वो आगे से कहता है, पानी भरने। अगर आप इस स्टोरी को अपने साथ रिलेट करो ना, तो आपकी लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। आप हर दिन जो है ना पिछले दिन का जवाब बना के जाते हो, अगले दिन वो सिचुएशन चेंज हुई पड़ी होती है, उस तरह की सिचुएशन रह ही नहीं जाती। और कुछ तो ऐसे हैं कि पूरे साल पहले जो उनका कोई दिल खराश एक एक्सपीरियंस हुआ था, दिल खराश वाक़या उनके साथ हो गया, और वो उसको इस तरह से लेके बैठे हुए हैं कि जैसे उसकी लाइफ ही ख़त्म हो गई है। वो सोच रहे हैं कि दोबारा से वो सिचुएशन बनेगी, दोबारा से हम सभी इकट्ठे होंगे, तो फिर मैं ये बात कहूँगा और फिर मेरी इज़्ज़त जो है ना वो बरकरार रहेगी। जब तक ये इस तरह का होगा नहीं, रिवाइंड सिचुएशन चलेगी नहीं, तब तक तो मेरी लाइफ जो है ना वो ख़त्म हो गई है। मतलब ये है कि आप अपने माजी में इतने खोए हुए हैं, आप अपने माजी आपका माजी आपके ऊपर इतना हावी है कि आपका जो मौजूदा लम्हा है और मौजूदा जो दिन है वो ज़ाया होते चले जा रहे हैं। आप सोचते हो जो गुज़रा हुआ कल का दिन है, और जो परसों आपके साथ हुआ था, और जो 4 दिन पहले हुआ था, जो 1 साल पहले हुआ था, 5 साल पहले हुआ था, आप उसमें इतने फंसे हुए हो, और आपने उसको इतना अपने ऊपर हावी किया हुआ है कि आपको मौजूदा दिन की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रंगीनियाँ हैं, मौसम हैं, वो आपको नज़र नहीं आते, और अपने माजी की वजह से अपने मौजूदा दिन जो है ना वो ख़राब करते चले जा रहे हो। माना कि हर किसी की लाइफ में कुछ इस तरह के पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको वो सुधारना चाह रहा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इतना हावी कर लें कि आपकी मौजूदा लाइफ जो है और आपका मौजूदा दिन है, जिसमें आप इमेजिन करें कि आप बैठे हुए हैं घर, और आपके खूबसूरत बच्चे आगे पीछे खेल रहे हैं, आपके दोस्त हैं, फैमिली है, बजाय उनको टाइम देने की, बजाय उनसे बातें करने के, उनके साथ ज़िंदगी एंजॉय करने के, आप फंसे हुए बैठे उनके दरमियान में
चल आपका इधर वो रहा है जो 4 दिन पहले आपके साथ जो है इवेंट हुआ है, जो 4 दिन पहले जो आपके साथ एक दिल खराश वाक़या हुआ है, आप उसमें जो है ना फँसे हुए हैं। तो उससे कैसे बाहर निकलेंगे आप? माना कि इम्प्रूवमेंट करनी होती है, ठीक है, लाइफ़ को लेकर के हमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करनी होती है चीज़ें, ठीक है। लेकिन उसको इतना ज़हन पे सवार भी नहीं कर लेना कि आपकी जो है ना जो प्रेज़ेंट लाइफ़ है, जो मौजूदा लम्हा है, वो उसमें बिल्कुल ही जो है ना इग्नोर हो जाए, वेस्ट हो जाए और आपको पता भी नहीं है कि आप कितनी ही कीमती लाइफ़ जो है ना उसको वेस्ट करते चले जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो एक दिन बाद में जीने का मतलब सिर्फ़ ये है कि आप पिछले माज़ी को सुधारने में इतने मगन हैं कि आपका आगे वाला जो फ्यूचर है और जो मौजूदा दिन है, वो उसके जो है ना वो नज़र हो जाते हैं आपकी माज़ी के। एक चीज़ से बचने के लिए आप यही तो कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो माज़ी को अपने ऊपर हावी मत करो। माज़ी को आप सुधार नहीं सकते हैं, उसको वापस भी नहीं लाया जा सकता, उसको भूला जा सकता है। भूलना भी किस तरह से है? ठीक है, जो हो गया, इस बात को डीप डाउन एक्सेप्ट करें और लाइफ़ को आगे लेके चलें। क्योंकि लाइफ़ आपकी बहुत कीमती है, आपने लाइफ़ में बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होती हैं आपके साथ वाबस्ता, उनको लेकर के आपने चलना होता है आगे लाइफ़ में और आप बैठे हुए हैं एक बात को लेके, इतनी छोटी सी सोच है और उसको जो है ना वो कर रहे होते हैं आप। समझ में आ रही है बात? तो आप फिर ओपन अप नहीं होते हैं। आप माज़ी को जितना अपने ऊपर हावी करते हैं ना, उसके कुछ इफ़ेक्ट होते हैं। उसका इफ़ेक्ट पता है क्या होते हैं? आप कभी भी अपने आप को ओपन अप नहीं करते, खोलते नहीं हैं दूसरों के सामने, ओके? और आपकी जो है ना सेल्फ़ एस्टीम जो है वो लो होती चली जा रही होती है। सेल्फ़ एस्टीम पता है क्या होता है? आप अपने आप के बारे में जो है ना गलत सोचते हैं। आप कहते हैं आप अच्छे नहीं हैं, आप किसी भी तरह से बेहतर नहीं हैं दूसरे से, आप तो हैं ही ख़राब, शुरू से आप ख़राब ही हैं। कि आपके अपने बारे में जो ख़्याल होता है, जो इमेज होता है वो ख़राब होता है और उससे आपकी लो सेल्फ़ एस्टीम जो है ना वो जन्म लेती है। फिर आपको ये लगता है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी प्रॉब्लम में हैं, वो आपसे बड़ी है, आप उससे छोटे हैं, आप उससे कमतर हैं। और जब लो सेल्फ़ एस्टीम दाखिल हो जाए आपकी लाइफ में और सेल्फ़ नेगेटिव टॉकिंग दाखिल हो जाए, आप 24 घंटे अपने बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा जो है ना वो ख़्याल करते हैं अपने आप को और आप अपने आप के बारे में बुरा इमेज बना के रखा हुआ है आपने, तभी तो आप सोचो ना कि आप एक जगह पे स्टक हो जाते हो। तभी तो आप सोचो ना कि आप दूसरी जो है ना उससे एक स्टेप आगे नहीं जा पाते। लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो जो है ना पूरी ज़िंदगी एक ही काम करते रहते हैं और एक ही लय से करते रहते हैं। उनकी लाइफ में जो है ना जज़्बा वो ख़त्म हो जाता है और उसकी वजह पता है क्या होती है? कि उन्होंने डीप डाउन ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आप ऐसे हो, आप तो कभी इस तरह बन ही नहीं सकते या आप कभी ये हो नहीं सकते जो कि आप बनना चाहते हो। वो अपने आप को एक जगह पे स्टक कर लेते हैं और मान के बैठ जाते हैं कि बस जी यही लाइफ थी और इससे आगे जो है ना मूव नहीं कर सकते। जब आपने मान ही लिया और उस पे पक्का यकीन करके बैठे हुए हैं, तो फिर आपकी लाइफ कैसे ही आगे बढ़ सकती है, कैसे इम्प्रूव हो सकती है। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना तो एक ही चीज़ है, माजी को आप सुधार नहीं सकते, उससे जान छुड़ा लो, ठीक है। और आगे गोल सेट करो कि आइंदा से 5 साल मैंने यहाँ पे होना है और उससे 5 साल मैंने यहाँ पे होना है और ये मेरी लाइफ का पर्पज़ है। बामकसद ज़िंदगी का मतलब पता क्या होता है कि आपके साथ बहुत सारे दूसरे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये मेरा बेटा जो है ना वो कुछ करके दिखाएगा, ये मेरा भाई कुछ बड़ा बनेगा, ये मेरा दोस्त कुछ बनेगा। और आप जब बन के कुछ दिखाते नहीं हैं ना, तो आप उनकी उम्मीदों पे पानी फेरते हैं और अपनी लाइफ भी ख़राब करते हैं। बामकसद ज़िंदगी गुजारने का पता क्या मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा मकसद होना चाहिए, ऐसा पर्पस होना चाहिए जिस पे आप काम करें दिन रात और इस नहज तक काम करें कि उसमें आप सुरखरू हों, उसमें आप सक्सेसफुल हों।
कामयाबी पता क्या है कि आप अगर हैप्पी हैं ना, फुलफिल्ड हैं, हैप्पी हैं, तो आपसे ज़्यादा दुनिया में कोई खुशकिस्मत नहीं है, इस बात को समझ लें। तो माज़ी को अपने ऊपर हावी मत करें और एक दिन बाद में रहना जो है ना वो छोड़ दें। जो एक दिन हो गया, जो भी कारगुज़ारी हुई, जो भी सारा दिन आपके साथ मामलात हुए, रात को सोते वक्त क्लोज़ करें। नेक्स्ट अगले दिन एक नया चैप्टर खुलता है, एक नया दिन होता है, नई रंगीनियाँ होती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनको उसको लेके चला करें। ठीक है ना? नई परसेप्शन जो है ना वो जनरेट करें, नए पर्सपेक्टिव जनरेट करें, उससे आपकी लाइफ बेहतर होगी। ठीक है? और अगर आप जो है ना पूरा साल पहले जो आपके साथ कुछ दिल खराश वाक़यात हो चुके हैं, 24 घंटे आज की डेट में बैठ के तो पीछे वाले दिनों के बारे में सोचते रहते हैं ना, उससे आपकी लाइफ स्टक हो जाती है एक जगह। आप आगे मूव करने के जो है ना वो काबिल नहीं रहते। ठीक है? तो ऑन दिस note, thank you very much for being with me in this video. See you in the next one. Till then, goodbye and take care.